लग्न के बारे में जानना चाहूँगी आपसे कि अधूरी जानकारी रह गई थी और दर्शक भी बिल्कुल जानना चाहेंगे लग्न कैसे कुंडली में काम करता है। कई बार हम ज्योतिष आचार्यों के पास जाते हैं, वो लग्न की बात करते हैं, लेकिन इजी वे में हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर लग्न कैसे कुंडली में कार्य करता है। देखिए, मैं आपको लगन सुनाऊंगा। देखिए, लगन के बारे में आपने लगन राशि दर्शकों बहुत सुना होगा। लगन है, राशि है, आपकी ये दशा है। एक्चुअल में लगन काम क्या करता है, आज आप इस कार्यक्रम में जानेंगे। आप ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लगन क्या होता है। कुंडली के अंदर ये कुंडली होती है। कुंडली में जो प्रथम भाव होता है इसको हम लगन कहते हैं। आपने देखा होगा, लोग बहुत बार क्या होता है कि इसके करैक्टरिस्टिक भी बताते हैं कि मेष राशि, मेष लगन है तो गुस्से वाला होगा, वृष लगन है तो जिद्दी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से मिथुन लगन है तो वाचाल होगा, कर्क लगन है तो बहुत तेज होगा, सिंह लगन है तो गुस्से वाला होगा, ब्रेव होगा, कन्या लगन है बोलते हैं ना तो थोड़ा सा क्या पोलाइट होगा। अभी कैसे जज होता है लगन, एक्चुअली में होता क्या है, मुद्दा ये है कि लगन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, तब समझ में आएगा। देखिए, ऋषि कर्णाद की एक थ्योरी है, वो है वेद की। वेद का मतलब क्या होता है, ये ऋषि कर्णाद ने ग्रंथों के अंदर, ऋषि कर्णाद उन्होंने ग्रंथों के अंदर एक बात का जिक्र किया है, उसके बारे में वेद, उसे वेद थ्योरी कहा जाता है या वेद प्रमेय आप कह सकते हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब है हर जो जीव है जिसने जन्म लिया है उसका हर छठे व्यक्ति से बैर होगा। यानी कि आपके 5 जीवन में मित्र हो सकते हैं, लेकिन छठा व्यक्ति से या तो आपकी लड़ाई हो जाएगी या वो व्यक्ति ही आपको बुरा मानने लगेगा। आप अपने जीवन में जान लीजिएगा, ऋषि कर्णाद का है कि 5 लोग आपके जीवन में वेल विशर या आपके मित्र रह सकते हैं, उसमें रिश्तेदार सारे टोटल आ जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 लोग आपके परिवार को छोड़ के, यानी आप ऐसा नहीं, आपका परिवार जो है माता पिता और ये सबको छोड़ के जो 5 लोग हैं वो आपके वेलविशर रहेंगे, आपके जीवन में संपर्क में रहेंगे। छठा व्यक्ति हमेशा आपको बुरा लगेगा, बुरा कहेगा। क्यों? कारण क्या है कि ऋषि कर्णाद ने कहा है कि छठा व्यक्ति हमेशा आपके बारे में गलत सोचेगा या आप उससे आपकी बहस हो जाएगी कि क्योंकि मानव का जो मस्तिष्क है, ये मान लीजिए मानव की ये खोपड़ी है, ये मान के चलिए, इसकी जो ऊर्जा है वो इतनी ही है, यानी कि 2 × 2², यानी कि कितना हो गया 4, यानी हर 4 मैक्सिमम 5, हर छठे व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। ये ऋषि कर्णाद का सूत्र है। अब लगन क्या करता है? देखिए, लगन जो होता है, लगन ये बताता है कि आपकी सोच कैसी है। यदि आपका लगन स्ट्रॉन्ग है तो आप दूसरे को अपने जीवन में हावी नहीं होने देंगे। लगन का मतलब आपका मस्तिष्क, आपका ये जो ब्रेन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपको किसी की बातों का बुरा नहीं लगेगा, आप किसी की बातों में नहीं आएंगे, आपको कोई काबू नहीं कर सकता। तो लगन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होगे। आपके अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा, आप छोटी छोटी बातों में सोचोगे नहीं कि उसने मुझे ये क्या कह दिया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो इमोशनल होता है, भावुकता होती है, घृणा होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है, वो उन लोगों पे ज़्यादा लगती है जिनका लगन दूषित होता है। 12 लगनों में से 12 के 12 लगन अच्छे ही होते हैं, लेकिन क्या होता है बहुत बार लगन के जो स्वामी हैं, शनि, राहु, केतु, ये 3 ग्रह डिस्ट्रैक्ट वाले ग्रह हैं, या इनके जो भी लगन है, लगन के जो शत्रु ग्रह हैं उनके साथ में अगर बैठ जाते हैं तो हमारा लगन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे हमारा माइंड वॉश भी हो सकता है, हम दूसरों की बातों में आ सकते हैं, हमारे अंदर अकारण ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है, हम झूठ बोलने लग जाते हैं, हम दूसरे को देख के मदिरापान करने लग जाते हैं, दूसरे को देख के हम धूम्रपान करने लग जाते हैं। कारण क्या है? हमारा लगन है कमज़ोर। हम दूसरे को देख के कहते हैं ना कि रंग बदल देते हैं, जैसे कहते हैं ना गिरगिट अपने माहौल को देख के रंग बदलता है। जिनका लगन, जिस मनुष्य का लगन कमजोर होगा वो भी स्टेबल नहीं रह पाएगा, वो भी हमेशा चेंज होता रहेगा। तो इसलिए सबसे पहला अगर जीवन को अच्छा रखना है ना मित्रों, आपको बता रहा हूँ, ध्यान से रखिएगा, आप अपने लगन पे काम कीजिएगा, जीवन बहुत अच्छा होगा। जीवन पैसे से अच्छा नहीं होता मित्रों। 17,000 कुंडलियों में रिसर्च किए, बताऊंगा आपको, एपिसोड देखते रहिएगा कि क्या रिसर्च चाहिए, ये जो 2 साल रहे उसके अंदर क्या रिसर्च चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि लगन, आप करोड़पति हैं या आप कम पैसा कमाते हैं, उससे क्या होगा, करोड़पति होंगे तो वो भी भोजन तो सेम ही करते हैं जो कि एक गरीब आदमी या एक मध्यम आदमी करता है, भोजन दोनों ही सेम करते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो एसी में सोते हैं, आपको कुदरत ने एसी दे रखा है, आप उसमें सो लें।
जैसे आप शिमला चले जाएं या आप पहाड़ों वाली जगह पे चले जाएं, वहाँ सो लें, ठीक है। वो व्यक्ति पलंग में सोता होगा, भगवान ने आपको इतनी अच्छी रीढ़ पलंग के अनुसार दे रखी है, आप उसकी हैबिट बनाएं, आप ज़मीन में सो जाएं, बात वही है, ठीक है। दिक्कत कहाँ पर आती है? लगन पे आती है। अगर आपका लगन कमज़ोर होगा तो आप अपने जीवन से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और खुश नहीं हो पाएंगे। चाहे आप आज की कम स्थिति में भी आप खुश नहीं हैं, कल बहुत अच्छी स्थिति में भी आप टेंशन में रहेंगे। कारण क्या है? आपका लगन कमज़ोर है, आपको टेंशन लेने की आदत पड़ गई है, आपको डिप्रेशन, आपको नींद ना आना, आपको छोटी छोटी बातों में बुरा लग जाना, क्योंकि आपका लगन कमज़ोर है। अब लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर वहीं आऊँगा, महर्षि कर्णाद ने एक सूत्र दिया है, उसे कहते हैं मंत्र। मंत्र से क्या होता है जी, जो आपकी 2 की पावर 2 थी, अब मंत्र क्या करता है? जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो 2 की पावर 4 भी होती है और 2 की पावर मंत्र के बाद 100 भी हो सकती है। यानी कि आपको मंत्र का पाठ करना चाहिए। कोई भी मंत्र ले लीजिएगा और मंत्र में ओम आगे लगा होना चाहिए। ओम जिस मंत्र में लगा होता है आगे ओम नमः शिवाय, ओम दुम दुर्गाय नमः, और उसको सुबह और शाम को 1 माला आपको जाप करना चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से या जीवन में डिस्टर्ब चल रहे हैं तो आप मंत्र का जाप करेंगे तो हो सकता है कि शुरू के कुछ महीने आपकी जो पावर हो 2 की पावर 4 ही आए, यानी कि आप पे इफेक्ट जो आप मंत्र का अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करेंगे वो 8 ही बन पाए। लेकिन आप करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कहा जाता है ना कि रस्सी आवत जात पे तो सिर पर परत निशान, यानी कि अगर आप करत करत अभ्यास करते रहेंगे तो कहते हैं ना, रस्सी जब अपनी जात पे आती है तो सिरा पे भी, इतनी बड़ी शिला पे भी निशान दे देती है। तो इसी प्रकार से आपको